हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो आज हम देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। लास्ट हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द का, और उससे पहले हमने विलोम शब्द भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो विलोम शब्द के आपके टोटल 4 पार्ट्स थे और उसमें हमने कंप्लीट किया था विलोम शब्द को। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं जिसमें हमने प्रीलिम्स 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेस्ट पेपर कराए थे। यूपीपीसीएस 1 के टेस्ट पेपर थे वो, जिसमें कि आपका बायोलॉजी का टेस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट एंड साथ में पॉलिटी का टेस्ट, ये हमने देख लिए थे। और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैं आगे अपडेट कर दूंगी, क्योंकि अभी प्रीलिम्स थोड़ा सा आगे है तो हम ऑल्टरनेट डेज में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हिंदी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल यूपीपीसीएस के लिए बल्कि आरओ के लिए, अदर जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हिंदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हिंदी जो है ये कंप्लीट करेंगे हम, और जो टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में जो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके भी आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, और मैं अभी उनको अपडेट कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना और टॉपिक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा लेक्चर है, इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लास्ट हमने जो देखा था समान रूप से ठंडा और गर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है समान रूप से ठंडा और गर्म? सम शीतोष्ण। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2011 का क्वेश्चन है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो इसको क्या बोलेंगे? अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको बोलेंगे हम अनुत्तरित। फिर है अपने मत को मानने वाला। जो अपने मत को ही माने उसको क्या बोलेंगे? स्वमतावलंबी। अपने मत को मानने वाला उसको हम बोलेंगे स्वमतावलंबी। जो कहा ना गया हो उसको क्या बोलेंगे? अकथित। जो कहा ही नहीं गया उसको क्या बोलेंगे? अकथित। परंपरा से सुना हुआ उसको हम बोलेंगे अनुश्रुति। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो उसको हम बोलेंगे दर्शनीय। ठीक है, तो जो देखने के लिए आया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट को, उसको बोलेंगे हम दर्शक। और जो देखने के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? दर्शनीय। फिर ये यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2010 के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि रिपीट ही होते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। मतलब जो बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, जिसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है चीजों को ज्यादा से ज्यादा जानने की, उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। और जिसे मरने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। और जिसे जीतने की इच्छा है, जो जीतना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? युयुत्सु। जो युद्ध में जीतना चाहता है, युद्ध में जीतने का इच्छुक हो, उसको क्या बोलते हैं? युयुत्सु। पृथ्वी से संबद्ध हो जिसका, उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर को लेकर के आ रहे हैं। तो जो पार्थिव है वो एक्चुअल में ना धरती से संबंध है, पृथ्वी से संबंधित है। तो इसीलिए पृथ्वी से जिसका संबद्ध हो उसको क्या बोलेंगे? पार्थिव। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? भूतपूर्व। जो पहले था बट अब नहीं है उसको बोलेंगे भूतपूर्व। ठीक है, क्योंकि जो पुराना होता है उसको क्या बोलते हैं? भूत। और जो आने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? भविष्य। तो जो पूर्व में था पर अभी नहीं है उसको बोलेंगे भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलेंगे दुःसाध्य। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलेंगे दुःसाध्य। जो आंखों से परे है उसको बोलेंगे परोक्ष। ठीक है, जो आंखों से परे है या जो आंखों से ओझल है उसको बोलेंगे परोक्ष। और जो आंखों के सामने है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। फिर नेक्स्ट है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2009 में पूछे गए हैं, संदेश ले जाने वाला, संदेश वाहक। संदेश ले जाने वाला, संदेश वाहक। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे क्या बोलेंगे? अगाध। जिसकी गहराई ना नापी जा सके
उसे बोलेंगे अगाध। नष्ट हो जाने वाला, उसको क्या बोलेंगे? नष्ट प्राय। नष्ट हो जाने वाला उसको बोलेंगे नष्ट प्राय। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, ये हमने पहले भी देखा था क्योंकि ज्यादातर तो रिपीट ही होते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसको बोलेंगे विधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या बोलेंगे? सधवा। और जिस पति की पत्नी मर गई हो या फिर जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे? विधुर। ठीक है, तो सारे याद करते हुए चलना है। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसको क्या बोलेंगे? विधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसको क्या बोलते हैं? अपव्ययी। व्यर्थ जो खर्च करे उसको बोलते हैं अपव्ययी। और इसको फजूल खर्ची भी बोलते हैं। अच्छा, वहां पे फजूल खर्ची लिखा था, फिर बाद में मैंने क्रॉस चेक किया था तो मैंने देखा था फजूल खर्ची ही लिखा जाता है। ठीक है, वैसे तो हम लोग बोलते हैं फिजूल, बट हिंदी में फजूल खर्ची जो वर्ड है वो सही है। ठीक है, तो आप उसको भी सही कर लेना कि फजूल खर्ची एक वर्ड होता है। ठीक है। और जो कम खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? मितव्ययी। तो अपव्ययी का विलोम क्या हो जाएगा? मितव्ययी। फिर नेक्स्ट, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछे गए हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास हो वो क्या होता है? आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे बोलते हैं आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। जिसका कोई शत्रु ना हो या फिर जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु लिखते कैसे हैं ये भी देख लीजिए। अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसको क्या बोलते हैं? आयुष्मती। जैसे वेडिंग कार्ड्स में भी आपने कई बार देखा होगा, लड़की जो है जिसकी शादी होने वाली है तो उसके नाम के पहले आयुष्मती लिखा होता है, आयु लिखा होता है शॉर्ट में। तो वो स्त्री, वो लड़की जिसका विवाह होने को हो उसको बोलते हैं आयुष्मती। फिर है वनस्पति का आहार करने वाला। वनस्पति से यहाँ पे जो मतलब सब्जियां हैं वो खाने वाला उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। जो मतलब वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो बेसिकली वेजिटेबल्स पर निर्भर होते हैं, वनस्पति पे निर्भर होते हैं, उनको बोला जाता है शाकाहारी। ठीक है। और जो मांस पे निर्भर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मांसाहारी। तो शाकाहारी का विलोम भी देख लीजिए, मांसाहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे बोलते हैं प्रतिवादी। और जो मुकदमा दायर करे उसे क्या बोलते हैं? वादी। तो हमने विलोम देखा था ना कि वादी का क्या होता है? प्रतिवादी। जो मुकदमा दायर करे उसको बोलते हैं वादी, और जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे या विरोध करे उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। फिर है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछे गए हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या बोलेंगे? आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलेंगे आशातीत। ठीक है। फिर है जानने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक है। जो युद्ध जीतने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? युयुत्सु। और जो मरने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं मुमूर्षा। जिसकी इच्छा हो मरने की उसको बोलते हैं मुमूर्षा। और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना भी है कैसे लिखा जाता है। परित्यक्ता। ठीक है, देख लो कैसे लिखते हैं परित्यक्ता को। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, इसको क्या बोलते हैं? गजगामिनी। जो हाथी की तरह स्त्री चले उसको क्या बोलेंगे? गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। फिर है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2007 में पूछे गए हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ये हमने कई बार देखा है पहले भी, तो उसको बोलते हैं अतिथि। ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि ही ना हो उसको बोलेंगे अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे बोलेंगे अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे बोलेंगे विवेकी, और जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे बोलेंगे अविवेकी। ठीक है। और किसी को जैसे ये था जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे बोलते हैं अतिथि। लेकिन किसी को बुलाने की जो भावना होती है, मतलब किसी के आदर सत्कार की जो भावना होती है,
तो वो होता है आतिथ्य। ठीक है, किसी को घर पर बुलाने की या मतलब अतिथि सत्कार की जो भावना होती है उसको बोलते हैं आतिथ्य। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है पैर से मस्तक तक, तो ये हो जाएगा आपाद मस्तक। पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक। फिर है नीले रंग का कमल, तो उसको क्या बोलते हैं? नीलोत्पल। नीले रंग का कमल नीलोत्पल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? नवजात। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है जिसका हाल ही में जन्म हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जन्म हुआ ही है उसका, उसको क्या बोलते हैं? नवजात शिशु। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? नवजात। फिर यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2006 में पूछे गए हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको बोलते हैं आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको कहेंगे नास्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला उसको क्या बोलेंगे? स्वेदज। पसीने से उत्पन्न होने वाला उसको बोलेंगे स्वेदज। जो मांस ना खाता हो उसको क्या बोलेंगे? निरामिष। जो मांस ना खाता हो उसको बोलेंगे निरामिष, और जो मांस खाता हो उसको क्या बोलेंगे? आमिष। ठीक है, विलोम भी देखते चलिए। जो मांस खाता हो उसको बोलेंगे आमिष, और जो मांस ना खाता हो उसको बोलेंगे निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाला, ये अभी भी हमने देखा था, जिज्ञासु। ठीक है, मरने की इच्छा जिसकी होती है उसको बोलते हैं मुमूर्षा। मरने की इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। और जो युद्ध जीतने की जो इच्छा होती है वो उसको बोलते हैं युयुत्सु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको बोलते हैं सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त। ठीक है, खाना मुफ्त में कहाँ मिलता है? गुरुद्वारे में। फिर है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2005। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं अज्ञ। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलेंगे अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान इसको बोलते हैं अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसको बोलेंगे अंतरिक्ष। जो गणना के अयोग्य हो उसको बोलेंगे अगणनीय। ठीक है, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता या जो गणना के अयोग्य हो उसको बोलते हैं अगणनीय। ठीक है, और जो गणना के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? गणनीय। जो गणना के अयोग्य हो उसको बोलेंगे अगणनीय। मन की बात जानने वाला उसको क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। तो अंतर्यामी किसको बोला जाता है? भगवान को, ईश्वर को, क्योंकि हमारे मन की बात कौन जान सकता है? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जान सकते हैं। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलेंगे अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलेंगे अनाहूत। ठीक है, फिर यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2004 पे आ गए हम लोग। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री उसको बोलेंगे प्रियमवदा। ठीक है, जो प्रिय वचन बोले उस स्त्री को क्या बोलेंगे? प्रियमवदा। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है उसको क्या बोलेंगे? अग्रसोची। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसको बोलते हैं अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको क्या बोलते हैं? मर्डासन। मर्डासन देख भी लो कैसे लिखा जाता है। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको बोलते हैं मर्डासन। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य उसको क्या बोलते हैं? स्मरणीय। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य उसको बोलते हैं स्मरणीय। फिर नेक्स्ट है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2003 में पूछे गए हैं। जिनके आने की कोई तिथि ना हो, वेरी इजी, अतिथि कई बार देख चुके हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी, ये भी कई बार देख चुके हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास। देखिए ऊपर जो ये 4 दिए हैं ये तो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, बस इसमें एक नया इसमें आपको देखने को मिला है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिवाइज करो वरना याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग करते क्या हो, कैसे रिवीजन करते हो? रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार देखना। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को बार बार देखने से क्या होगा? हमें एकदम से याद हो जाएगा। अब ऐसे कुछ होते हैं जो बिल्कुल याद नहीं हो रहे हैं, उनको अलग से या तो हम
पॉइंट लगा देते हैं, उस पे टिक लगा देते हैं या फिर उसको कहीं नोट कर लेते हैं तो फिर उसको हम बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो लेक्चर को बार-बार देखना है और फिर भी जो याद नहीं हो रहे हैं, उनको कहीं पर लिख लेना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? और इनको सब जो कठिन वर्ड्स हैं, उनको बार-बार लिख कर प्रैक्टिस भी करना है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका हमें आता तो है, लेकिन हम उसको वहाँ पे जो हिंदी है, वो लिख नहीं पाएँगे, तो भी हमारे मार्क्स उसमें कटेंगे। इसलिए हमें उसको लिखना भी आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यूपी पीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2002 का है ये। इसको देख लेते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ठीक है? ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, इसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। फिर है पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, ये तो अभी देखा था, अंतरिक्ष। ठीक है? जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको बोलेंगे अपवाद। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु। ठीक है? ये बिल्कुल अच्छे से समझ लो, जो टफ लग रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और फिर भी याद नहीं हो रहे हैं तो उनको कहीं पर लिख के फिर उसको दोबारा रिवाइज करना है। यही बस एक तरीका है और मेहनत का यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। यहाँ पे सीधी सीधी बात की जा रही है पंचामृत, क्योंकि पंचामृत जो बनता है उसमें सारी चीजें डाल दी जाती हैं। दूध हो गया, दही हो गई, शक्कर हो गई, ठीक है, शहद हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसमें डाल दी जाती है, तब बनता है पंचामृत। ठीक है? फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। घी पड़ता है, घी को ही यहाँ पे घृत बोला गया होगा। फिर आगे है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2001। इसके बारे में देख लेते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोलेंगे? असीम। ठीक है? जिसकी कोई सीमा ना हो उसे बोलेंगे असीम, और जिसकी कोई सीमा हो उसको क्या बोलेंगे? ससीम। ठीक है? असीम का विलोम भी होता है ससीम। फिर है जिसको जाना नहीं जा सकता उसको बोलेंगे अज्ञेय, जिसको नहीं जाना जा सकता उसको बोलेंगे अज्ञेय। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। ठीक है? जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, और जो बहुत थोड़ा जानता हो तो उसको बोलेंगे अल्पज्ञ। तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ। जिसका आदि और अंत ना हो उसको बोलते हैं अनाद्धांत। जिसका आदि और अंत ना हो उसको बोलते हैं अनाद्धांत। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको बोलेंगे साक्षर। ठीक है? जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको क्या बोलते हैं? साक्षर। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसको क्या बोलेंगे? निरक्षर। ठीक है? फिर है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको बोलेंगे व्याकरण। मतलब जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, जो व्याकरण का ज्ञाता हो, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको बोलेंगे व्याकरण। ठीक है? फिर है दोपहर के बाद का समय, उसको क्या बोलते हैं? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको बोलेंगे अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। लिखते कैसे हैं वो भी देखना है। अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसको बोलते हैं बाचाल। अच्छा, जो अधिक बोलता हो उसको बोलते हैं बाचाल, और जो बहुत कम बोलता हो उसको बोलेंगे मूक। क्योंकि बाचाल का जो विलोम होता है वो होता है मूक। मूक का क्या होता है विलोम? बाचाल। जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो उसे बोलेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो उसे बोलेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है? फिर उसके बाद में यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1999 के ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें है जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलेंगे अज्ञ। ठीक है? जो कुछ नहीं जानता है उसे बोलते हैं अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय।
जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलेंगे अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलेंगे अनाहूत। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो उसको बोलेंगे आहूत, और जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलेंगे अनाहूत। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको बोलेंगे चंद्रशेखर। तो किसके सिर पे चंद्रमा होता है? शिव जी के सिर पे होता है चंद्रमा। तो शिव जी का जो एक नाम है वो चंद्रशेखर भी है। ठीक है, तो चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। फिर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस जनरल हिंदी 2009 में पूछे गए हैं। किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना उसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषण। ठीक है, तो कुछ डिफिकल्ट हैं जिनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखना है। किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना उसको बोलेंगे छिद्रान्वेषण। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, ये कई बार हम देख चुके हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसको बोलते हैं रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला, जो बाएं हाथ से काम करे उसे बोलेंगे सव्यसाची। बाएं हाथ से काम करने वाला उसको क्या बोलेंगे? सब्यसाची। मोस्टली लोग किससे काम करते हैं? दाएं हाथ से काम करते हैं। ठीक है, तो जो बाएं हाथ से काम करे उसको क्या बोलेंगे? सब्यसाची। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है उसको बोलते हैं सदावर्त। अच्छा, मुफ्त में जो खाना खिलाने की जो अभी हमने वो भी पढ़ा था, उसमें भी सदावर्त था। और मैंने आपको बताया था कि जैसे गुरुद्वारे में लंगर वगैरह जो चलते हैं, तो ये सदावर्त जो है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसको क्या बोलते हैं? सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? वागदत्ता। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया उसको बोलते हैं वागदत्ता। अच्छा, और उससे पहले अभी हमने पढ़ा था ऐसी कन्या जिसका विवाह होने को हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयुष्मती। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे बोलेंगे वागदत्ता। फिर है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मीन्स जनरल हिंदी 2008 में पूछे गए हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। ठीक है, स्थानापन्न देख लो कैसे लिखते हैं स्थानापन्न। और जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसको बोलते हैं तकावी। वह राजकीय धन जो इस किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसको बोलते हैं तकावी। जो भूमि में, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसको बोलते हैं ऊसर। ठीक है, और जिस भूमि में पैदा होता हो उसको क्या बोलते हैं? उर्वर। ठीक है, तो जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसको बोलते हैं ऊसर। और कुछ ना पैदा होता हो ये बंजर भी होता है, ऊसर भी होता है और बंजर भी होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? विलोम क्या होता है? उर्वर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसको क्या बोलते हैं? खंड काव्य। ठीक है, एक अंश की बात की जा रही है। ठीक है, जब एक अंश की बात की जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? खंड। ठीक है, खंड ही तो बोलते हैं ना। तो अब काव्य की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा? पूरा खंड काव्य। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको बोलते हैं वातानुकूलित। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको बोलते हैं वातानुकूलित। उसके बाद है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछे गए हैं। ये भी देख लेते हैं। जो वेतन लिए बिना कार्य कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे? अवैतनिक। जिसको वेतन ही ना मिल रहा हो, ऐसा कार्य कर रहा हो कोई जिसको कोई वेतन ही ना मिल रहा हो उसको क्या बोलेंगे? अवैतनिक। ऐसा कार्य जिसमें वेतन ना मिलता हो उसको क्या बोलेंगे? अवैतनिक। जो किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा हो, ये अभी हमने देखा था स्थानापन्न। एंड लिखते कैसे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि उसका पता होता है एक शब्द क्या उसको लिखना है। ठीक है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो वर्ड डिफिकल्ट होता है। तो उस वर्ड को कई बार अगर हमने लिख करके प्रैक्टिस किया होगा तो वो हम सही लिख पाएंगे। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो उसको बोलते हैं कार्यरत। जैसे कहते हैं ना कि अभी ये वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्यरत हैं, या फिर ये जो सिविल सर्वेंट हैं, जिला अधिकारी हैं वो कार्यरत हैं। तो कार्यरत मतलब क्या होता है कि जो अभी फंक्शन कर रहा है, जो अभी एक्चुअल में ऑफिशिएट कर रहा है, जो अभी उस उस पद को अभी संभाले हुए है उसको बोलते हैं कार्यरत। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको बोलते हैं तदर्थ।
ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा तदर्थ। जो आधी अवधि तक काम करता है उसको बोलते हैं अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धकालिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता हो उसको बोलते हैं अपरिहार्य। तो ये जो है ये आपके लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2006 के क्वेश्चंस हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो उसको बोलते हैं अपरिहार्य। जो आंखों से सुनता हो उसको बोलते हैं चक्षु स्त्रवा। ठीक है, आंखों के लिए यहाँ पे चक्षु का प्रयोग किया गया है और सुनता हो तो स्त्रवा। जो पेट के बल चलता हो उसको बोलते हैं उरग। उरग में आपके सारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं, जैसे कि सांप हो गया, सर्प जो है वो बेसिकली उरग में है आते हैं, जो पेट के बल चलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अनुलंघनीय। ठीक है, क्योंकि उल्लंघन नहीं किया जा सकता तो इसका क्या हो जाएगा? अनुलंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका उसका बोलेंगे अनुत्तरित। ठीक है, अनुत्तरित। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं और इसके आगे के जो आपके ये हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका कोई जो दूसरा टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं, कुछ समझ में आता है, सच में ये हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इन लेक्चर्स को प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।